जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्रमचय व संचय 11वीं क्लास की गणित का 7वां अध्याय, जिसका भाग नंबर 11 में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों भाग नंबर 11 में हम 7.3 प्रश्नमाला के 4 से 6 नंबर प्रश्न करेंगे। मुझे पता है आप लोगों ने पहले ट्राई कर लिए, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले से पढ़ा रखे हैं बच्चों। और यदि आप लोगों ने ट्राई नहीं किए तो ये बिल्कुल पाप है बच्चों। पहले ट्राई कर लो फटाफट से, ताकि तुम जब ट्राई करो तुम्हें लगे यहाँ पे मिस्टेक हो गई, जब तुम वापस वीडियो देखोगे तो मिस्टेक तुम्हारे से जीवन में दोबारा कभी नहीं होगी, लेकिन वो ट्राई करने के बाद ही होगा। केवल बोर्ड पे से तुम सही सही बातें उतारते रहोगे ना, तो फिर ऐसा लगेगा कि तुम्हें सॉल्यूशन याद हो रहा है, फिर तुम यही सीख पाओगे ये क्वेश्चन कैसे होगा, जबकि मेरा टारगेट है इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से होगा। ये बात अगर मैथमेटिक्स वाला बच्चा ढंग से दिमाग में बिठा ले तो बेड़ा पार हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ट्राई कर लें, वीडियो पॉज कर लो पहले। अब आ जाओ, जिन्होंने ट्राई कर लिया वो बालक केवल वीडियो देखें। 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया। यानी कि 2 प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न यहां तक हो गया खत्म हमारा। इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, दूसरा प्रश्न। ठीक है, यानी कि पहला प्रश्न तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है 4 अंक की। तो सबसे पहली बात लिखते हैं 1 2 3 4 5। मैंने तुम्हें क्या समझा रखा है, कितने अंकों की संख्या बनानी है 4 की, तो 4 बॉक्स बनाओ सर पहले। ठीक है, अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, जो अंक आगे वो दोबारा नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात बच्चों यहाँ पे देखो, तुम इस सीट के लिए कैंडिडेट कितने हैं, 5। जो आ गया दोबारा नहीं आएगा, जो आ गया दोबारा नहीं आएगा, जो आ गया दोबारा नहीं आएगा। यानी कि हमारा आंसर आ गया 4 3 12, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूना 120। पहला प्रश्न समाप्त हुआ। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना, ये तो लिखना ही लिखना है इस तरह से। इसके बाद तुम्हें लैंग्वेज भी लिखनी है कि यहाँ पे 5 क्यों लिखा तुमने, समझ में आया तभी तो लिखा ना। क्या समझ में आया उसको लिख दो अपनी भाषा में। फिर 4 क्यों लिखा, 3 क्यों लिखा, 2 क्यों लिखा। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे, 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं होंगी, है ना। तो पहले अपन बनाते हैं 4 डिब्बे बच्चों, सम संख्या। अब जो सम संख्या की इसने बात कर दी तो सर हम शुरू यहां से होंगे अब, क्योंकि सम संख्या होती है इकाई अंक में 2 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो बच्चों इस सीट के लिए कैंडिडेट केवल यहाँ पे 2 ही है, इन दोनों के अलावा और किसी की औकात नहीं है यहाँ पे सम संख्या बनाने की। तो ये 2 यहाँ पे लिख दिए मैंने, ये 2 नहीं, 2 नंबर आ सकते हैं साहब यहाँ पे, बीच में तो कोई भी चलेंगे। अंकों की पुनरावृत्ति हो नहीं रही। टोटल अंक हमारे पास 5, 1 फिक्स हो गया, 4 2 फिक्स हो गए, 3 3 फिक्स हो गए, 2 गुणा कर दो बच्चों। ठीक है, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 4 अंकीय सम संख्याएं यहाँ पर बनाई जा सकती है। आगे बात समझ में, लैंग्वेज आप लिख लेना आराम से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों देखो, इसने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। यहाँ पे सबसे पहले 120 तो आंसर आ गया, इकाई के स्थान पर 2 इसने क्या लिखा बच्चों, 4 अंकीय सम संख्याएं। बच्चों कोई शाब्दिक एरर हो तो उसको नेगलेक्ट कर देना। ठीक है, तो बच्चों ये इसकी एरर है, आप केवल इसको देखना ना। ठीक है भाई, जो टाइप्ड सॉल्यूशन है वहां से तुम्हें केवल लैंग्वेज की भावनाएं लेनी है। सॉल्यूशन में तुम्हें समझा रहा हूँ पूरा, दोबारा समझा देता हूँ। 4 अंकीय सम संख्या बनानी है। सम संख्या के लिए बच्चों यहाँ पे केवल 2 ही कैंडिडेट हैं, 5 में से 1 फिक्स हो गया, बचे कितने, जल्दी बताओ बचे कितने बच्चों, 4, बचे कितने 3, बचे कितने 2, खत्म। अब यहाँ पर देखो बच्चों एक बात हो सकती है, ध्यान से देखना, इधर आओ। इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी भाई, टोटल अंक ये हो गए, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। हमने जो आंसर दिया बच्चों क्या दिया, 4 अंकीय कितनी सम संख्याएं होंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी की। भाई इनमें से कितनी संख्या होंगी, यानी कि जो 4 हमने संख्याएं बनाई ना 4 अंकी, 4 अंकीय कितनी संख्याएं हो सकती है। अब वो बोल रहा है इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, तो 4 अंकी तो बात कर रहा है, यानी कि 4 अंक की कितनी सम संख्याएं होंगी। तो 48 आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ो। 5वां प्रश्न क्या कर रहा है, 8 व्यक्तियों की समिति में, ऐसा मानो 8 डिजिट है, 8 अंक है, हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। यानी कि 8 में से 2 की व्यवस्था करनी है ना। तो 8 अंकों का उपयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 8p2, यहाँ 8 गुणा 7, 56 आंसर आ जाएगा, खत्म। लिखू क्या, ये लो 2 बॉक्स बना लो, एक में 8 और एक में 7, 8 8 7 56 आंसर आ गया बच्चों, बहुत आसान है। आगे बढ़ो, ये तो प्रॉपर सोल्व करना ही है, आ जाओ मेरे साथ साथ सोल्व करना सिखाता हूं तुम्हें। n-1 p3 बटा ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, n-1 घटाते हुए n-2, n-3 बटे में कितना आ रहा है, np4 n-1 n-2
n-3, ठीक है, बराबर 1/9। तो n का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों इस प्रश्न में एक कंडीशन लगाना, ये प्रश्न एक कंडीशन लगाना बच्चों में भूल गया। कंडीशन लगाना क्या भूल गया, है ना, कि n का मान क्या होना चाहिए बच्चों। n का मान यहाँ पर 200%, 3 से तो बड़ा ही होगा, उसके बगैर तो पार पढ़ने वाले भी नहीं है ना। कैसे देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्योंकि 3 से बड़ा होगा तभी तो नॉन जीरो होंगे, अशून्य संख्या है, तभी कैंसिल कर सकते हैं। तो बच्चों n का मान 9 आ गया डायरेक्ट, n बराबर 9, कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। ये इतनी माथाफोड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारे को। फिर भी सॉल्यूशन को भी देख लेना, बस उसने फैक्टोरियल लगा दिया वहां पे। देखो इधर आओ, n-1, n-2, n-3 का मतलब क्या है, n-1 का फैक्टोरियल ही तो है, और यहां से भी हम क्या लगा सकते हैं, फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, चाहे तुम ऐसा अलग अलग कैंसिल कर दो, ठीक है। चलो, तो बच्चों 4 से लेकर 6 तक हमने प्रश्न कर दिए। अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ मिलेंगे, लेकिन प्लीज ट्राई जरूर करना यार, है ना, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। चलो बाय बाय।